तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं माय गर्लफ्रेंड्स डेविल के एपिसोड नंबर 123 को। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो लिन होता है वो दोनों के दोनों सोल्जेट होंगे को देते हुए उससे कह लगता है मैं तुम्हें सिखाता हूँ किस तरीके से इसको एब्जॉर्ब करना है। और उसे देने के बाद उसके हाथों में पकड़ता है और उससे बोल लगता है दोनों को टाइटली पकड़ो और महसूस करो इसकी पावर को। और जैसे ही वे अपने हार्ट में इसकी पावर को महसूस करने लगती है तो धीरे धीरे उन सोल्जेट की पावर अंदर जाना स्टार्ट कर देती होंगे के। ये देखने के बाद जो लिन होता है वो भी सबराज होता है और बोलता है मेरी जो होंगे है वो सीखने में बहुत ज्यादा तेज है, ये तो मेरे से भी ज्यादा तेज है इनको एब्जॉर्ब करने में। और तभी हमें दिखाया जाता है उसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होती है जिसके कारण जो होंगे की चारों तरफ की जो बॉडी है उसमें से एनर्जी निकलना स्टार्ट होने लगती है। और तभी होंगे की पूरी की बॉडी चमकना स्टार्ट करने लगती है और बोलती है मेरी जो पावर है वो जल्दी ही जागने वाली है। जिसको देखकर जो लिन होता है वो बहुत ज्यादा घबराने लगता है और बोलने लगता है होंगे क्या तुम ठीक हो। तभी हमें होंगे का नया रूप दिखाया जाता है। तभी वह उससे बोलने लगती है होंगे लिन से बोलती है लिन जरा देखो तो सही मैं भी ऐसे लेवल तक पहुंच चुकी हूँ अब और मैं भी पावरफुल बन गई हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी जो लिन होता है वो होंगे का इतना ज़्यादा खूबसूरत मतलब ब्यूटीफुल देखने के बाद पूरा सटिया जाता है और उसमें दिमाग हिल जाता है और बोलने लगता है क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि एस रैंक पर तुम्हारी जो खूबसूरती है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। और मन में सोचते बोलने लगता है अबे तेरी ये क्या हो रखा है, मेरी वाइफ तो इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो गई है कि मुझे खुद पर शर्म आने लग रही है अब तो। तभी जो होंगे है अपना अफेक्शन दिखाते हुए लिन से लिन की चिपट जाती है उसके गले में और बोल लगती है लिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और लिन भी उसे चिपट जाता है जोरों से और कहने लगता है तुम्हें मेरा शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है, आखिरकार मैं तुम्हारा हस्बैंड जो हूँ और एक असली हस्बैंड अपनी वाइफ की मदद जरूर ही करेगा। तभी जो होंगे होती है वो लिन को करीब बुलाती है और उससे बोल लगती है लिन मैं तुम्हारे साथ ट्रेन करना चाहती हूँ, मैं अपनी पावर तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ। अब जो लौंडे हैं समझ ही गए होंगे आखिरकार ये क्या कहने की कोशिश कर रही है। ये कहना चाहती है डबल कल्टीवेशन। अब मुझे पता है सबको पता होगा इसका मीनिंग, तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तभी जो लिन होता है एकदम से खुश होने लगता है और बोलने लगता है मैं समझ गया आखिरकार होंगे को क्या चाहिए, जल्दी से मैं जाकर कोई खाली रास्ता मतलब ऐसी जगह ढूंढता हूँ जो बिल्कुल अकेली है। और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं मन में सोचते बोल लगता है मैं जाऊँगा, मैं बिल्कुल जाऊँगा। यह पहली बार हो रहा है जब होंगे मुझसे खुद चाहती है ऐसा करने के लिए। समझ गए ना, इनका रोमांस चालू हो गया है। और दूसरी तरफ मन में सोचते बोल लगता है हम लोग आखिरकार हस्बैंड वाइफ जो है तो ये हमारे रीजनेबल है कि हम ये सब करें। तभी जो होंगे एक चुटकी बजाती है और बोलने लगती है हम लोग यहाँ पर एक प्रैक्टिस प्लेस बनाना चाहते हैं। और वहाँ पर एकदम से कुछ होने लगता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा अंडा शेप का फूलों से भरा हुआ बन जाता है और पूरी की पूरी एरिया कवर हो जाता है। जिसको देखकर लिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उससे बोल लगता है जो मेरी वाइफ है वो वाकई में बहुत ज़्यादा इनिशिएट ले रही है, मतलब बहुत ज़्यादा हॉट हो रही है समय पर। समझ जा यार नेक्स्ट लेवल पहुंचे, इसको तो मैं इसको बयान मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता इस सिचुएशन को ढंग से। और होंगे उससे पूछ लगती है क्या तुम बिल्कुल बेटर फील कर रहे हो लिन। और तभी जो उनकी ट्रेनिंग है वो स्टार्ट होने लगती है। अब ये जो इमेज दिखाई जा रही है उसका मतलब आप समझ ही जाओगे, अभी मैं थोड़ा बता देता हूँ कि नहीं कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं। तो ये जो बास्केट बॉल है ये बॉल है और ये बास्केट भाई करने के लिए तो ये बॉल बास्केट के अंदर गई स्कूल में। अब समझ गए होंगे ना क्या कहना चाहता हूँ, तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता। और इनकी जो इमेजेस है इन इमोजीज से ही समझ लो आप, वो तो दिखाएंगे नहीं, 18 मिलियन कंटेंट थोड़ा दिखाएंगे इसमें अपनी सीरीज में, लग जाएगा ठप्पा तो बैंड बज जाएगी। तभी हमें 2 घंटे बाद सीन दिखाया जाता है जो होंगे होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है अपनी पावर शेयर करने के बाद। लेकिन जो लिन होता है उसके पैरों की तो लग गई होती है, वो बहुत ज़्यादा कपवाने लगता है और उसकी आत्मा पूरा चूस लिया होंगे ना बुरी तरीके से इसका। और तभी जो लिन होता है वो बोलने लगता है मेरी जो वाइफ है वो होंगे वो वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुकी है, उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है मैं अभी भी महसूस कर सकता हूँ। तभी होंगे खुश उससे कहने लगते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लिन। तभी जो होंगे होते हैं वो लोग खड़ा करती है और बोलने लगती है चलो चलते हैं हम पहले अपना मिशन को कंप्लीट करते हैं। जो तेंगू क्लैन है उन्होंने काफी ज्यादा बंदों को भेजा होगा जरूर। तभी लिन भी कहने लगता है हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा, मुझे अपनी बहन सीओ से भी तो मिलना है आखिरकार क्या चल रहा है वहाँ पर। तभी होंगे उससे बोलने लगती है हम दोनों की दोनों एस लेवल एलिमेंट्री तक पहुंच चुके हैं तो हम दोनों फ्लाई कर क्यों नहीं जाते। और लिन भी कहने लगता है मैं भी अपनी वाइफ के साथ उड़कर जाना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में दिखाया जाता है लिन के जो क्लाउड होता है वो रो रहा होता है और बोलने लगता है मेरे सपने, मेरे मास्टर को मैं उड़ा कर ले जाया करता था वो तो चूर चूर हो चुके हैं। तो इस तरीके से सपने टूटते हैं, बहुत दुखी हो रहा हूँ मैं, क्या मेरी जो जॉब है मैं खोने वाला हूँ। तभी हमें सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा गोश्त खड़े हुए होते हैं तंग क्लैन के, आई मीन तेंगू क्लैन के, जो कि चिल्ला रहे होते हैं कि हमने इन्हें ढूंढ लिया है, यह एक एलियन ह्यूमन है। और सभी के सभी लोग जो गोश्त गर्ल और येलो से फाइट करना चालू कर देते हैं और शीओ से और बोलने लगते हैं इन एलियंस को यहाँ पर मार दो। लेकिन वह लोग कहाँ हार मानने वाले, जो गोश्त गर्ल है अपना कटर निकालती है और काटना पीटना चालू कर देती है। तभी जो रोज और फॉक्स होती है वो ही बोल लगती है इन कमीनों से यहीं की यहीं निपट लो।
और कोनी और मोगिल चैन भी अपनी सुपर पावर इस्तेमाल करती हैं और उन सभी को निपटाना चालू कर देती हैं करके। और मोगिल चैन भी सभी को जमा रही होती है बर्फ में। तभी जो लिटिल हॉन्ग मतलब होंगे और लिन वहाँ पर आ जाते हैं। लिन ऊपर से देखता है और बोलने लगता है, जरा इन देखो तो सही, लोलियो को इन सभी के सभी ने सभी मॉन्स्टर को लगभग मार ही दिया है। तभी जो शियो होती है वो लिन को देख लेती है और उससे कहने लगती है, ब्रदर लिन तुम लोग यहाँ पर वापस क्यों आ गए हो, जरा देखो तो सही, हमने इनको पहले ही निपटा दिया है। और रोज भी खुश होने लगती है और बोलने लगती है, मेरे जो लिन फादर है वो वापस आ चुके हैं, कांड करके आ चुके हैं, कांड समझ गए। तभी जो येलो होती है वो भी कहने लगती है, लिन मैंने भी इनको काफी ज्यादा मारा है, जरा अब ये जो लिन है वो मुझे जरूर रिवॉर्ड देगा इसके बदले में। तभी जो लिन होता है वो अपनी स्पेस पॉकेट खोलता है और हैप्पी पॉटर निकालता है और मैजिकल अंडे निकालता है और बोलने लगता है, हाँ जरूर, मैं तुम्हें जरूर इनाम दूंगा, लो, और तुम्हारे लिए बहुत कुछ निकाल देता है। और सभी के सभी लोग एक एक ले लेते हैं। तभी जो कोनिया होती है वो लगती है, यह कुछ ऐसे आइटम है जिन्हें हम पैसों से भी नहीं खरीद सकते। तभी मोगल उससे कहने लगती है, जो मेरा लेना है वो वाकई बहुत ज्यादा औसम है। और जो जेलो होती है वो भी कहने लगती है, मैं जितना चाहे उतना ड्रिंक और पीना खाना चाहती हूँ उन अंडों को, इतना कि जो लिन की इन्वेंट्री है वो पूरी खत्म हो जाए। तभी जो शियो होती है वो शक की नजरों से लिन को देखने लगती है और उससे बोल लगती है, हे ब्रदर, तुम और सिस्टर इन लॉ बहुत ज्यादा लेट आए हो, मुझे कुछ तो दाल में काला लग रहा है। जिसको सुनने के बाद लिन शर्माने लगता है और घबराने लगता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। और तभी शियो उससे फिर से कहने लगती है, क्या तुम दोनों अपनी ही दुनिया में खो रहे थे, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुमने कुछ ना कुछ तो कांड करके ही आए हो और लस्टफुल लग रहे हो देखने में तो। तभी लिनो शर्माते और डरते उससे कहने लगता है, नहीं 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 नहीं, हम तो मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे। तभी अचानक से आसमान में एक पोर्टल खुलने लगता है और उस पोर्टल में से एक और डीमन मॉन्स्टर जो भी है वह बाहर आने लगता है और वह बोलने लगता है, आखिरकार मैंने तुम दोनों ऐसे रैंक्स को ढूंढ ही लिया है, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और लिन और होंगे यह सुनने के बाद बोलने लगते हैं, जरा देखो तो सही, यहाँ पर एनिमी आ चुका है, हमारा दुश्मन आ चुका है, जरा सावधान हो जाए सभी के सभी। तभी जो तेंगू क्लैन का लीडर होता है वह वहाँ पर आ जाता है और बोलने लगता है, मैं यहाँ पर हनमा की मदद करते हुए आ रहा हूँ और सिटी को पूरी अपने कंट्रोल में रखे हुआ हूँ। और हमारी जो हाइनेस है, हमारी जो क्वीन है, हनबा क्वीन, उसके इलाके में कोई भी हंगामा नहीं मचा सकता। तभी जो लेनो होता है वो बेकार सा फेस बनाते हुए उससे कह लगता है, अच्छा तो तुम उस अपनी क्वीन हनमा के बारे में बहुत ज्यादा तारीफ करने में लगे हो, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है तुम एक कुत्ते हो जो कि चाटता रहता है बस और कुछ भी नहीं। जिसको देख सुनने के बाद जो होंगे ये वो भी हंसने लगती है। जिसको सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और उससे बोल लगता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे और मेरी क्वीन हनमा के बारे में ऐसे बात करने की। उस पर अटैक करने के लिए रेडी होता है और बोलता है, मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ, अभी रुको जरा। तभी जो दिन होता है वो आसपास देखता है और मुझे लगता है, यहाँ कर इस तेंगू को जो देखो, इसने अपना डोमेन स्किल सबसे ज्यादा बड़ी स्किल को पहले ही इस्तेमाल कर लिया और आसमान में बुरी तरीके से बिजली कड़कने लगती है। तभी शियो देखकर वो लगती है, जरा ब्रदर इसको देखो तो सही। और तभी दूसरी तरफ जो लिन होता है वो पूरी तरीके से उस डोमेन में गायब हो जाता है और सभी के सभी बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं। तभी हमें जो तेंगू है इसका डोमेन का सीन दिखाया जाता है, एक बहुत बड़ा मून टाइप का दिखाया जाता है, आधा ब्लैक और आधा रेड टाइप का, और एक गेट दिखाया जाता है। ये बिल्कुल एकदम चाइना की हिस्ट्री जैसा लगने लग रहा है। अब ज्यादा कुछ पता तो नहीं मेरे को उनके बारे में, पर फिर भी ठीक है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा तेज हवाएं चल रही होती है और होंगे और लिन उस डोमेन में फंस जाते हैं। तभी लिन कहता है, यहाँ के जो हवाएं है वो बहुत ज्यादा तेज है। तभी जो होंगे है वो लिन को बताती है जो तेंगू की एबिलिटी है वो विंड एबिलिटी है और जो विंड एट्रीब्यूट को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। और तभी अपना पंखा फिर से घुमाता है तेंगू और उससे बोल लगता है, असली मजा तो अब स्टार्ट हुआ है, अब मैं तुम्हें असली हवा के मजे चखाना चाहता हूँ। तभी जो लिन होता है वो और लिन और होंगे वहां से उड़ने चालू कर देते हैं। तभी लिन कहने लगता है, जरा इस फोर्स को तो देखो, ये फोर्स तो 12 गेज से बहुत ज्यादा है, ये एक यूनिट है विंड को नापने के लिए। तभी जो होंगे होती है वो लिन से कहने लगती है, जरा सावधान, जरा देखकर, इस विंड में अभी भी स्पिरिचुअल पावर मिली हुई है जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी जो लिन होता है वो लगता है, तो मैं घबराने की जरूरत नहीं है होंगे, मैंने अपने पैरों में पहले ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को फंसा रखा, मतलब डाल रखा है, जिसके कारण जो मेरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बिल्कुल बैलेंस्ड है और मैं जमीन पर आसानी से बना हुआ हूँ। तभी जो लिन होता है अपने गॉडली हैंड निकाल लेता है और वो लगता है, अब समय आ चुका है इसे असली सबक सिखाने का। और अपने उन गोल्डन फिस्ट में से एक पंच मारता है उस मतलब उस बिग तेंगू के, जिसके कारण उसकी तो बैंड बच जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी जो तेंगू होता है वो कहने लगता है, जो तेंगू है उसने अभी तुम्हें फुल पावर नहीं दिखाई हुई है, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी असली पावर, और तुम्हें मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। और एक जोरदार विंड का हमला करता है जिसके कारण जो लिन होता है वो पीछे जाकर गिरना स्टार्ट कर देता है। तभी होंगे उसके पास आती है और लिन से कहने लगती है, लिन क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। तभी लिन घबराते हुए उससे बोलने लगता है खड़ा होकर कि इस बंदे को देखो, ये वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसकी जो विंड है वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि मैं उसके क्लोज भी नहीं जा पा रहा। तभी जो तेंगू होता है वो फिर से अपना पंखा घुमाते हुए उसे बोल लगता है, हाँ तुम मुझसे नहीं बच सकते, अब तुम्हें सबक सिखाता हूँ मैं असली असली पावर का, और मैंने सारी की सारी पावर एक इकट्ठी कर ली है, अब मैं तुम पे असली टोर्नेडो छोड़ता हूँ।
और वहाँ पर बहुत ज़्यादा टोर्नेडो इकट्ठा होने चालू ही होता है, तभी जो होंगी होती है वो अपनी सीजर से उसके टोर्नेडो को काटना चालू कर देती है करके, जिसके कारण वहाँ की तो पूरी एनर्जी है वो गायब हो जाती है। और वो लगातार अटैक करते हुए जो थैंक होता है वो लगता है, लेकिन तुम मुझे नहीं मार सकते इतने छोटे से अटैक से। अभी मैं अपने विंड का मतलब असली हवा का मजा चखाता हूँ तुम्हें, और मेरी जो विंड है वो कभी भी खत्म नहीं आने वाली, और तुम मेरे क्लोज भी नहीं आ सकते जब तक तुम क्लोज नहीं आओगे तो मुझे हरा नहीं सकते। तभी जो लिन होता है वो होंगे से कहने लगता है, ये बंदा अपनी जो स्टॉर्म में फिर से बनाना चाहता है। अगर हम इससे फाइट करना चाहते हैं तो हमें ज़रूरी अपने डिफेंस को और ज़्यादा पावरफुल बनाना होगा। तभी होंगे उससे कहने लगती है, लिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक रास्ता है। तभी जो होंगे अपने सुपर पावर का इस्तेमाल करने लगती है इस लेवल के, और तभी हमें जो होंगे है उसका एक नया रूप दिखाया जाता है, एक नए आर्मर के साथ। और तभी जो अपने स्पिरिट आर्मर को ओपन कर लेती है। देखने में तो एकदम कतई ओह मजेदार लग रहा है। इसको देखने के बाद तुम्हें पूरा पिघल गया, लौटने तो पिघल गए होंगे। और इसी के साथ हमारा इस पिघलने के साथ हमारा यह एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट करके बताना है लॉन्डो, सभी के सभी बताओ कमेंट करके ये कैसा लग रहा है, एकदम माल लग रहा है या बेकार लग रहा है, एकदम लिख के बताना कमेंट में अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।